कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। कैपेसिटर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ाई कर ली थी, उसके बारे में समझ लिया था कि कैपेसिटर क्या होता है। बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, और उसके यूनिट वगैरह, डायमेंशंस, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। अब ज़रूरत इसकी पड़ गई कि हमारा जो कैपेसिटर था, जो ओल्ड जनरेशन से चलता चला आ रहा था, वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे रिसर्च हमारी आगे बढ़ी और हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की, तो हमारा वो जो अरेंजमेंट था स्फेरिकल कंडक्टर, उस पर इतने सारे चार्जेस हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया कि एक दूसरा अरेंजमेंट बनाया, एक दूसरा मैकेनिज्म तैयार किया। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एलपीजी सिलेंडर में यही करते हैं। एलपीजी सिलेंडर में पूरे महीने भर की गैस आ जाती है, हम ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर लेते हैं उसमें। वैसे ही जैसे हम कभी घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े जब हमें रखना होता है सूटकेस में, तो जितने कपड़े आगे उसके बाद भी हम ज़बरदस्ती उसमें रख के और उसके ऊपर लद जाते हैं, उसके ऊपर अपना वेट डाल करके ठूसते हैं, उसको दबाते हैं और दबा के उसको बंद करते हैं सूटकेस को। ये एक तरीका होता है ज़्यादा स्टोरेज बढ़ाने का। तो कुछ न कुछ ऐसा करके हमें भी यहाँ पर ज़रूरत थी, हमें भी यहाँ पे नीड थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएँ। कुछ ऐसा करें कि यही हमारा चार्ज स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए। तो हमने ऐसे एक अरेंजमेंट तैयार किया और उस अरेंजमेंट का, उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। सो ध्यान समझना ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम इसके बाद जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है या इस शेप का जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यानी ये वाला व्यू आगे दिखाया करेंगे। इसे अगर हम ऐसे देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी कंडक्टर को अगर हमने ऐसे कर दिया तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा, ये वाला पॉइंट। अब इसके ऊपर हमने चार्ज स्टोर किए, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। तो क्या किया हमने कि एक कहीं और से, दूसरे जगह से एक न्यूट्रल कंडक्टर को आइडेंटिकल, बिल्कुल ऐसे ही एक न्यूट्रल कंडक्टर को उठा लाया। ये तो अपना चार्ज है, इसको हमने किसी तरह से, किसी वायर से जोड़ के, किसी चीज से जोड़ करके और इसके ऊपर चार्जेस इकट्ठे कर दिए। पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये हमारा कंडक्टर। अब हम इसको और ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं तो हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा वो है C = Q/V। चार्ज हम तभी दे सकते हैं, कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं तभी जब पोटेंशियल कम हो जाए। मैक्सिमम पोटेंशियल पे आ गया, अब इससे ज्यादा चार्ज ले नहीं रहा है। अगर किसी तरह से उस कंटेनर का लेवल कम कर दिया जाए तो और पानी भरा जा सकता है, ये तो हमें पता है। अगर उस कंटेनर का लेवल कम कर दो, लेवल कम करने का मतलब वोल्टेज कम कर दो, पोटेंशियल कम कर दो। अगर पोटेंशियल कम हो गया तो उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम करने वाले यही हैं कि कुछ ऐसा करके, कुछ भी ऐसा करके, जो भी मैकेनिज्म करना है, इस एक प्लेट, ये जो हमारे पास कंडक्टर है चार्ज रखने के लिए, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो है, उसका पोटेंशियल कम कर दो, तब जाके कुछ और चार्ज इसके ऊपर आ सकते हैं। तो हम कहीं से बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूट्रल आइडेंटिकल का मतलब शेप और साइज सेम, मैं बना रहा हूं थोड़ा सा मोटा लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसके बाजू में लाके खड़ा कर दिया। से मान लो कहीं कबाड़ी वगैरह की दुकान से एक कंडक्टर ले आए और इसके बगल में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही इसके बगल में लाके इसको खड़ा करेंगे, ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल होंगे। एक फिनोमेना का नाम आपने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना की वजह से बिना टच हुए भी इस तरफ नेगेटिव चार्जेस यानी इसके अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस इधर आ जाएंगे और इसके दूसरी तरफ रिपेल होकर के कौन चले जाएंगे? पॉजिटिव। ये समझ में आता है। अब होगा क्या कि ये चार्जेस, ये वाले सब के सब नेगेटिव, तो इसके साथ बंध गए अट्रैक्टिव फोर्स से। भाई ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारा कंडक्टर है जिसके ऊपर हम चार्ज स्टोर कर रहे थे, उस पॉजिटिव चार्जेस ने इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया, बांध के रखा हुआ है। तो ये तो बाउंड चार्जेस हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस। और ये हो गए फ्री चार्जेस। लेकिन फ्री होने के बावजूद भी ये पीछे कहीं जाकर के इस कंडक्टर का साथ नहीं छोड़ सकते। रीजन ये है कि इसके बाहर हवा है,
एयर है, इंसुलेटर, और इंसुलेटर अलाउ नहीं करेगा इन चार्जेस को जाने के लिए, तो ये एट बिल्कुल बाउंड्री पे जाकर के और खड़े हो जाते हैं, जितना रिपेल हो, जितना ज्यादा दूर जा सकें, क्योंकि रिपेल हो रहे हैं इन पॉजिटिव चार्जेस से, ये पॉजिटिव रिपेल होकर के बिल्कुल एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और ये नेगेटिव इससे दूसरे तरफ आकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये फ्री चार्जेस हैं, इन्हें बोलते हैं फ्री चार्जेस। ये जाने के लिए फ्री है अगर रास्ता मिल जाए तो। सो दीज आर कॉल्ड फ्री चार्जेस एंड दीज नेगेटिव आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। अब होगा क्या, हमारा एम क्या था कि हम कैसे भी करके इसका पोटेंशियल डाउन कर दें, पोटेंशियल इसका ड्रॉप कर दें, क्योंकि पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो और चार्जेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे थे यहां पे रखने के लिए, एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है, वर्डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम करना, वही तो पोटेंशियल होता है। इन्फिनिटी से अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो जितना काम उसके ऊपर करते हैं वही उसका पोटेंशियल है। अब एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, फिर दूसरे को लेके आए तो पहले वाले ने रिपेल किया, तीसरे को लेके आए तो दोनों मिलकर रिपेल कर रहे हैं, तो हमें और ज्यादा काम करना पड़ा। धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, माने मानो कि जब हम पहला चार्ज लेके आए तो हमें कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ा, जो भी करना पड़ा वही इसका पोटेंशियल बन गया। जब हम दूसरा चार्ज इस वाले को लेके आ रहे थे तो इसने रिपेल किया होगा, ये पहले से यहां बैठा है, तो हमें कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा, कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा। फोर्स बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा। अब तीसरा लेके आएंगे तो ये दोनों मिलकर रिपेल करेंगे, चौथा लेके आए तो ये तीनों मिलकर रिपेल करे, तो हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ा, तो वर्क ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जब हमने इसके बगल में ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया कि बिल्कुल एक बगल में न्यूट्रल कंडक्टर लाके खड़ा कर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस तरफ सारे नेगेटिव आ गए और इस तरफ पॉजिटिव। नेगेटिव हो गए बाउंड चार्जेस जो इसके साथ बंधे हुए हैं, और पॉजिटिव इससे दूर जाना चाहते हैं, फ्री हैं, अगर रास्ता मिल जाए तो चले जाएंगे। अब होगा क्या कि जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को और लेके इस तरफ आएंगे तो ये तो रिपेल कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज चार्जेस ट्राई टू रिपेल दिस पॉजिटिव चार्ज, बट दीज चार्जेस हेल्प, दैट इज अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। ये सब मिल करके इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा आपको कम वर्क करना पड़ेगा। जो पहले आपको ज्यादा रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर वर्क कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, पोटेंशियल। बट ये अभी भी हैं, याद रहे ये अभी भी हैं, इन्हें हमें किसी तरह से हटाना होगा। अगर ये नहीं हटे तो मामला बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा बस पोटेंशियल कम होगा। ये पहला वाला जो अरेंजमेंट है इसे हम बेसिकली दो पार्ट में करते हैं। एक पार्ट बिना इसको अर्थिंग किए कंडक्टर लाके खड़ा कर दो, माने ऐसे मानो कि एक हमारा कंडक्टर ये है जिसके ऊपर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, दूसरा कंडक्टर ये लेके आए, तो थोड़ा सा पोटेंशियल इसका कम होगा, क्योंकि नेगेटिव आने से और नेगेटिव चार्जेस का डिस्टेंस इससे, ध्यान से देखो तो इस वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस कम है, इस वाले चार्ज का जो दूसरी तरफ प्लेट के है उसका डिस्टेंस इस प्लेट से ज्यादा है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, दैट इज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा होगा R उतना कम होगा पोटेंशियल। अब मैं पूछूं कि इस पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल यहां बनेगा, सॉरी नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो, और इस पॉजिटिव की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो, इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, तो आपका आंसर होगा इसकी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, नेगेटिव का डिस्टेंस इस वाली प्लेट से कम है, तो इससे बनने वाला पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा होगा और ये पॉजिटिव में कम होगा, तो रिजल्टेंट नेगेटिव में मिलेगा। तो ओवरऑल इसका कुछ ना कुछ तो घटाएगा ही, कुछ कम होगा, बट अभी भी उतना कम नहीं होगा जितना हमारी चाहत है। जो हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए और खूब चार्जेस लाके हम इस पे स्टोर कर दें, उतना कम तो नहीं होगा इकट्ठे, बट थोड़ा सा कम तो होगा। कैसे, क्योंकि इस वाले चार्ज का डिस्टेंस देखो, इस दूसरे तरफ वाले चार्ज का डिस्टेंस देखो, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो ज्यादा होगा नेगेटिव में, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो इससे कम होगा पॉजिटिव में। तो मान लो मैं कहूं कि इससे बनने वाला पोटेंशियल यहां पर -10 है और इससे बनने वाला पोटेंशियल यहां पर +8 है। अब नेट बोलो कितना बना, यहां पे नेट कितना, पहले यहां पर कुल मिला के 100 था पहले से, हम इसे लेके आए और ये देखना चाहते हैं कि इसे लेके आने के बाद ये 100 जो पोटेंशियल है वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखा कि इससे बनने वाला -10, इससे बनने वाला +8, नेट कितना हुआ -2 इसमें से कम कर दो तो 98, 98 कुछ कम तो हुआ, कुछ तो कम हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ फिर भी कुछ कम हुआ। अब इसका मतलब अगर इससे हटा दें
तो हमारा काम बन सकता है। उसके लिए हमारा जो दूसरा पार्ट होता है इसमें, वो होता है अर्थिंग। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने से ये चार्जेस तो बाउंड हैं, ये तो नहीं जा पाएंगे, नेगेटिव चार्जेस तो इस पॉजिटिव के साथ बाउंड हैं। ये जाने के लिए फ्री थे क्योंकि पहले ही रिपेल हो रहे थे। अब ये फटाफट से अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। इनका पोटेंशियल देखो, मान लो ये V1 है और अर्थ का पोटेंशियल 0, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो कर जाएंगे। हालांकि पॉजिटिव मूव नहीं करते, ये हम सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज हिलते नहीं अपनी जगह से, लेकिन हम चाहे तो बोर्ड एग्जाम में भी ये चीज लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अदर फेस, पॉजिटिव चार्जेस गो टू द ग्राउंड। ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्जेस चले गए। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ही कनेक्शन मेंटेन किया, ग्राउंड में एक तार लगाया, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए और इलेक्ट्रॉन आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर गए, तो इनका कोई मतलब ही नहीं, खत्म हो गई ये। चाहो तो ये लिखो इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर ये लिख दो कि ये पॉजिटिव चले गए, बात एक ही है कि इस तरफ के सारे चार्जेस खत्म हो गए। अब कौन बच गया? नेगेटिव। तो पोटेंशियल कम होना ही होना है। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ वैसे ही अब इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये मुझे समझाना था कि इस अरेंजमेंट का, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। दिस इज द प्रिंसिपल। We brought a neutral conductor to our conductor, our charge storing device. Then potential drop due to negative charges, that is bound charges, and therefore its capacitance or capacity increases. जैसे ही इस अपने कंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कम होगा, अब इसके ऊपर और चार्जेस हम रख सकते हैं, इसका कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। और यही हम चाहते थे, इसी की वजह से, इसीलिए हमने ये न्यूट्रल कंडक्टर ला करके इसके बाजू में खड़ा किया था। सो प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको, मैकेनिज्म समझ में आ गया कि कैसे यहां पे इसकी कैपेसिटी हमने बढ़ाई, इसको ग्राउंड कर दिया। तो अब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, दैट इज लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी है, उसके टर्म में क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आगे से हम ऐसा ही बनाया करेंगे। इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता चलूंगा आपको। जैसे इसके ऊपर मान लो चार्ज हमने स्टोर कर दिए प्लस क्यू, तो इसके ऊपर उतने ही इंड्यूस होंगे। तो कोई पूछे कि नेट चार्ज कितना है इस कैपेसिटर का, नेट चार्ज इज 0, नो, नेट चार्ज कभी 0 नहीं होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्यों? क्योंकि चार्ज तो इस पे स्टोर कर रहे थे, हमारे लिए तो ये असल में कंडक्टर कैपेसिटर है, ये तो सपोर्ट करने के लिए आया है, ये तो केवल एक तरह से गार्ड है, वॉचमैन कह लो, कि हमारी देख रेख कर रहा है, बस इसके लिए आया हुआ है। इसका चार्ज थोड़ा काउंट होगा, ये केवल हमारे लिए सपोर्ट करने के काम में खड़ा है, इसका पोटेंशियल डाउन कर रहा है। बाकी इसका चार्ज हमने इसके ऊपर स्टोर थोड़ा कर रहे हैं, स्टोर तो इसके ऊपर कर रहे हैं। हम चार्ज किसके ऊपर स्टोर कर रहे हैं? इस वाली प्लेट के ऊपर। ये वाली प्लेट क्यों आई है? ये वाली प्लेट केवल इसका पोटेंशियल कम करने के लिए आई है। तो नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा? प्लस क्यू। अगर आपने इसके ऊपर माइनस स्टोर किया है तो माइनस क्यू, जो भी इसके ऊपर आपने स्टोर किया है वही इसका नेट चार्ज माना जाएगा। इस चार्ज से कभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इंडक्शन के बाद हमेशा अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज ही इंड्यूस होंगे। तो अगर आपने इस पे प्लस क्यू स्टोर किया है तो हमेशा यहां इंड्यूस होने वाले चार्जेस माइनस क्यू होंगे। अब ये ग्राउंड करने के बाद, हालांकि हर बार ग्राउंड किया नहीं जाएगा, ये ग्राउंड है, मैं ग्राउंड बनाऊंगा नहीं। मान लो इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D, एज यूजुअल D ही लेते हैं, और इन प्लेट्स का जो एरिया है आइडेंटिकल, वो मान लेते हैं A है। प्लेट एरिया A, भाई यही प्लेट है, इसका एरिया मान लेते हैं, सरफेस एरिया A है। अब कैलकुलेट करते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए D और A के टर्म में। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू Q बाई V। मैंने कहा भी था आपको कि कोई भी फॉर्मूला डिराइव होगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही होगा। सो C इज इक्वल टू Q बाई V की हेल्प से हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है। ये तो पता ही है पहले से, Q बाई V, Q को हटाना है और V को हटाना है। तो Q को क्या लिख सकते हैं? चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर आपको एरिया पता है तो Q को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू ए, ये आपका
प्रीवियस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ने आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें आपको बताया गया है कि अगर इसके ऊपर चार्जेस बिखरे पड़े हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या लिखते हैं, सिग्मा, और सिग्मा क्या लिखते हैं, Q बाई ए। तो Q क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा इंटू ए Q है और वोल्टेज को हम इसके टर्म में लिखना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में तो लिख सकते हैं E इंटू डी। अब यही दो वैल्यूज या उठा के पुट कर दें तो C का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा इंटू ए अपॉन ई इंटू डी। अब एक और चीज याद दिलाऊंगा, ये मैंने अलग से करवाया था आपको कि अगर ऐसे दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आपको याद होगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई होगी वो आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट सेक्शंस। आगे के सेक्शन में ये छोटा सा डेरिवेशन भी ले दे करके ये पूरा का पूरा खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी चलने वाला है। खूब सारे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पर। अब यहां पर जो कैपेसिटेंस का अपना फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसमें एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम का कांस्टेंट है, वैक्यूम की परमिटिविटी है। ए इज द डायमेंशन, डी इज द डायमेंशन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, उन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, और ए क्या है, उनके एरिया। और एरिया में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा एरिया चूज करते हैं। मान लो एक प्लेट इतना बड़ा है, एक प्लेट इतना बड़ा है, ये अपना इसके ऊपर स्टोर कर दिया हमने और यहां पर इंड्यूस हो गए नेगेटिव चार्जेस। इसका एरिया मान लें A1, इसका एरिया मान लें A2। कौन सा एरिया चूज किया जाएगा, इस फॉर्मूले में कौन सा एरिया रखा जाएगा? अगर हमारे पास दो प्लेट ऐसे हो कि एक प्लेट बड़ी हो एक प्लेट छोटी हो, तो कौन सा एरिया चूज करेंगे? तो आंसर है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब ओवरलैपिंग एरिया। इस बराबर एरिया ही हम चूज करेंगे जहां तक इंड्यूस हुए चार्जेस, इस 10 पॉजिटिव चार्जेस ने सामने पड़े इन 10 को ही इंड्यूस किया होगा। ऊपर वाले और नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमें इस एरिया से भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उसी एरिया से मतलब है जो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। याद रखने के लिए ऐसे याद रखो इसको कि मिनिमम एरिया, छोटी वाली प्लेट का एरिया, जो भी छोटी वाली प्लेट का एरिया होगा उसी एरिया को हम यहां कंसिडर करेंगे। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब वो बात जो हमने शुरू में की थी कि C इज इक्वल टू Q बाई V में, ये मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, Q और V पर नहीं करता। यहां वो बात क्लियर हो गई। इसके पहले स्फेरिकल कंडक्टर में भी क्लियर हो गई थी जब आपने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उसमें भी सब कुछ R को छोड़ करके बाकी सब कुछ कांस्टेंट थे। यहां भी ये कांस्टेंट है, केवल एरिया पर और इसके सेपरेशन पर, प्लेट सेपरेशन पर डिपेंड कर रहा है। और कैसे कर रहा है वो आप साफ साफ देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेपरेशन बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम होगा, डिक्रीज होगा। इसको डिक्रीज करोगे, प्लेट्स को पास पास ले आओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर एरिया को इंक्रीज करोगे तो डायरेक्टली इंक्रीज होगा। बट ऑब्वियस है कि जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रख पाएंगे। जब उसका डायमेंशन बढ़ाएंगे, एरिया को यानी सरफेस एरिया को बड़ा करते चले जाएंगे, तो ज़्यादा जगह मिल जाएगी चार्ज रखने के लिए, तो उसका कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट ऑब्वियस से बढ़ना है, सो एरिया पर डायरेक्टली डिपेंड करता है और प्लेट सेपरेशन पर इनवर्सली डिपेंड करता है। और इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब आप समझते हैं। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक छोटी सी चीज और, अगर इन दोनों प्लेट को चिपका दिया जाए तो क्या होगा? सडनली अगर ये दोनों प्लेट आपस में आके चिपक जाती हैं तो क्या होगा? नेट चार्ज इज जीरो। इसको लिख लो, इफ टू प्लेट्स आर सडनली stick together then net charge is zero, therefore the net potential is zero। जैसे ही सोचो इस जगह पे पोटेंशियल बन रहा है प्लस 10 वोल्ट, और जब ये चिपक गया तो इसकी वजह से भी तो 10 वोल्ट बन रहा होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव इंड्यूस हुए होंगे, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव इंड्यूस हुए होंगे। तो इसकी वजह से भी 10 बनेगा, और वो 10 किस नेचर का होगा? माइनस नेचर का। तो जैसे ये चिपकेगा नेट चार्ज भी जीरो हो जाएगा और नेट पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो इस एक पॉइंट को लिख लो कि इफ टू प्लेट्स आर सडनली स्टिक टुगेदर देन नेट चार्ज एज वेल एज नेट पोटेंशियल ऑफ दिस अरेंजमेंट शुड बी जीरो। क्लियर?
तो अब इसके बाद एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। और आप चाहें तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसके बीच में कोई चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। सो फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चाहो तो इस सिग्मा को तोड़ दो, तो सिग्मा के बदले लिख दो Q बाई A, दिस इज द फोर्स ऑन ए चार्ज। जिस चार्ज को आपने प्लेट के बीच में रखा हुआ है उस वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो अगर यहां पर प्लस रखा है तो इस तरफ जाएगा, माइनस रखा है तो इस तरफ आएगा, फील्ड के अपोजिट। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जिसलिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर पाएं। इनफैक्ट चार्जेस को स्टोर करने के बहाने किसको स्टोर करें, एनर्जी को। तो अब वही चीज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।